अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो बहुत आसान है कि कोई आपको अगर आके बताए कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है, नाश्ते के बगैर उनकी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा थी, या उन्होंने खाना खाया हुआ था, जब उन्होंने शुगर चेक की तो वो शुगर जो है वो 200 या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी। या अगर आपको कोई आके बताए मरीज़ कि आप उनका HbA1c जो है वो 6 या 7 से ज़्यादा है, तो बहुत आसान है कि आप उनको गोलियाँ लिख देते हैं, आप उनको इंसुलिन तजवीज़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, तमाम लोगों को पता है कि शुगर की दवाइयों की अपने साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बढ़ी हुई शुगर ख़ुद में एक बहुत बड़ा मसला है। तो क्यों ना हम उन 5 तरीक़ों की बात करें कि हम दवाई भी ना इस्तेमाल करें और शुगर भी दवाइयों के बगैर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए, ताकि हमें उनकी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो चलें एक एक करके उन 5 तरीक़ों की हम बात करते हैं। दोस्तों, इनमें से जो पहला तरीका है वो बड़ा कुदरती तरीका है। देखें, आपके पास होते हैं 24 घंटे, उसमें से फ़र्ज़ करें आपने 6 से 7 घंटे सोना है। बाकी जितने भी टाइम आप जाग रहे हैं तो आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत है। वो खुराक होती है 3 चीज़ों की शक्ल में। आपने फ़ैट्स लेनी होती हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं और आपने प्रोटीन लेनी होती है। अब यहाँ पे वो आता है कि आपकी चॉइस क्या है। एक मिसाल देता हूँ कि आपका दिल कर रहा है मीठा खाने को, अब आपको जूस भी नज़र आ रहा है कहीं पे और फल भी नज़र आए हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल देगी कि आपको शुगर कुदरती तौर पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप जूस की बजाय फलों की तरफ जाएं। इसी तरह से अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको नज़र आता है कि कहीं पे जंक फूड है, लेकिन अब आप प्रोटीन का सोच रहे हैं कि आपके जिस्म को प्रोटीन ज़ाहिर है और रोज़ाना चाहिए। एक तरफ आपको जंक फूड नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको अंडे नज़र आ रहे हैं, आपको मछली नज़र आ रही है, आपको सोया प्रोटीन नज़र आ रही है, आपको बीफ नज़र आ रहा है। अब जो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कुदरती तौर पे प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है कि अगर आप अंडे खाते हैं, आप बीन्स जो होती हैं फलियाँ खाते हैं, अगर आप वो दही खाते हैं जिसके अंदर मीठा नहीं डाला हुआ, तो आपको कुदरती तौर पे प्रोटीन भी मिल गई और कुदरती तौर पे आपको शुगर को मैनेज करने के लिए, यानी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवाइयों की और शुगर आपकी मैनेज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको फ़ैट्स चाहिए तो आप कोशिश करें कि जैसे एवोकाडो एक फल है, पाकिस्तान में अब मिल जाता है, ये बड़ा एक अच्छा एक फल है। इसी तरह से ऑलिव ऑयल है, वो भी कुदरती तौर पे फल है। दही की मैंने बात की थी, आप वो दही जिसमें मीठा ना हो, उसको अगर आप खाएँगे, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के लिए आप कुदरती ज़राए की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि आप जो जंक फूड है, रिफाइंड फूड है, आप उसकी तरफ ना जाएँ। आपने रोटी खानी है तो होल ग्रेन की रोटी खाएँ, ठीक है? तो वो आपको फ़ायदा देगी। इसी तरह से आपने फलों की तरफ जाना है, आपने सब्जियों की तरफ जाना है। तो पहला जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि दवाइयों के बगैर आपकी शुगर अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए, तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ बड़ी अहम है कुदरती तौर पे अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने वज़न को कम करें। क्योंकि स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर आप अपना सिर्फ 5 से 10% यानी जितना आपका वज़न है, मसलन अगर आपका 100 किलोग्राम है और आप उसमें से 5 से 10 किलोग्राम के दरमियान कमी ले आते हैं, तो यकीन माने ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर मैनेज हो जाएगी, बल्कि कुदरती तौर पे आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाएगा। और इन 3 चीज़ों को मैनेज करने से जो शुगर की आगे कॉम्प्लिकेशंस आने की का डर होता है, जैसे लोगों को हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम होता है या लोगों को कोई फालिज होने का डर होता है या खून की नालियों का कोई मसला होता है, तो इस वजह से कम हो जाएगा कि आपने अपने बढ़े हुए वज़न में से सिर्फ 5 से 10% दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ाना, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप रोज़ाना 30 मिनट के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर लें जिससे आपका जो शुगर है वो किस तरह मैनेज हो जाएगी। देखिए, हम क्यों खाते हैं, हमारे जिस्म को ग्लूकोज क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर एक मशीनरी होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके अंदर ये शुगर जो है इसको जला के एनर्जी पैदा की जाती है। एक गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं लेकिन उसको चलाते नहीं हैं तो पेट्रोल बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वो मुसलसल चलती जाए तो वो पेट्रोल इस्तेमाल में आएगा। जो ग्लूकोज होती है वो हमारे जिस्म के लिए पेट्रोल है। अगर आप अपने जिस्म को चलाते रहें, यानी आप रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी वो ग्लूकोज जो खून में पड़ी थी वो इस्तेमाल में आ जाएगी, यानी दवाइयों के बगैर वो मैनेज हो जाएगी। इसी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाएगा, आपका वज़न कम हो जाएगा और जिसकी वजह से, और ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर की कॉम्प्लिकेशन आने का डर कम से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 60 मिनट कर सकते हैं 30 से 60 मिनट के लिए, तो इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप या तो बहाने ढूंढें वॉक करने के, यानी अगर आपने कहीं मार्केट में जाना है तो कोशिश करें पैदल जाएं। कहीं किसी बिल्डिंग में आपको जाना है तो आपने लिफ्ट की बजाय आप कोशिश करें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। गाड़ी कहीं पार्क करनी है तो कोशिश करें आदतन या जानबूझ के थोड़ा दूर पार्क करें किसी महफूज जगह पे, और वहाँ से पैदल चलते हुए आएँ अपने मकाम पे जहाँ पे आपको काम है, और फिर वापस पैदल चलते हुए जाएं, और फिर गाड़ी में बैठ के आप कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने दोस्त को कोई पार्टनर ढूंढें कि जो आपके साथ मिलके वॉक कर सके, जो आपके साथ मिलके बातें करते हुए चल फिर सके, जो आपके साथ मिलके साइकिलिंग कर सके, जो आपके साथ मिलके स्विमिंग कर सके। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं कि जब आप ये करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा हरारत पैदा करेगा, एनर्जी को इस्तेमाल में लाएगा, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उस भट्टी के अंदर किस चीज़ को जलाएगा, ग्लूकोज को। यानी आपने दवाई इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि दवाई भी क्या करती है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजती है। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्योंकि कुदरती तौर पे कम हो जाती है, तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर ज़्यादा जाती है और आगे इस्तेमाल हो जाती है, तो दवाइयों के बगैर ही आपकी जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। दोस्तों, जो चौथे नंबर पे चीज़ आती है वो भी बहुत अहम है, और उसका भी बहुत अहम किरदार है दवाइयों के बगैर आपकी शुगर को कंट्रोल में। वो क्या है कि 6 से 7 घंटे की एक अच्छी नींद। आप खुद सोचें कि जिस रात आप नींद पूरी करके उठते हैं तो सारा दिन आप सुकून में रहते हैं, लेकिन जिस रात आपकी नींद पूरी ना हो तो दिन में आप बेचैन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। आपके जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको हम कार्टिसोल कहते हैं, उस तरह के हार्मोन ज़्यादा होते हैं। जब वो ज़्यादा होते हैं तो सारा दिन आपकी जो ग्लूकोज है वो हाई साइड पे रहती है। सवाल पैदा होता है कि फिर नींद को कैसे मुमकिन बनाया जाए। एक तो कोशिश करें कि अपने सोने की तरतीब रखें कि एक ही टाइम पे रोज़ाना सोएं और अगले दिन उसी दिन ही उठने की कोशिश करें, और ये तरतीब आप जारी रखेंगे उस रोज़ भी जब आपकी छुट्टी होती है। दूसरे नंबर पे अपने कमरे में कोशिश करें कि कम से कम शोर हो, जहाँ पे आपने सोना हो वो डार्क हो, वहाँ पे खामोशी हो, और उसका जो टेम्परेचर है आपके कमरे का वो कम होना चाहिए, क्योंकि गर्म मौसम में आपको नींद कम आती है, और अगर आपके कमरे का दर्जा हरारत कम है तो आपकी नींद बहुत बेहतर आएगी। और साथ आप कोशिश करें कि सोने से पहले चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा मिकदार में खाना या मिर्च मसाले वाला खाना, इससे आप परहेज़ करें। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको रात को सोते हुए बार बार सांस भी रुकता है और उसकी वजह से आपकी आंख खुलती है, तो जिसकी वजह से रात को नींद प्रॉपर नहीं आती और शुगर का कंट्रोल भी ख़राब चल रहा है, तो उस सूरत में अपने डॉक्टर से बात करके हो सकता है आपको CPAP नामी मशीन, यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन लगा के आपको सोनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, खराटे आपके कम हो जाएंगे, और नींद के दौरान जो बार बार उठने का अमल है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा और आखिरी तरीका जिसकी मदद से आप शुगर का कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं दवाइयों के बगैर, वो है कि एक तो आप रजिस्टर के अंदर तारीख के साथ और डे जो टाइम होता है उसके साथ अपनी शुगर के कंट्रोल का इंदराज करें। आप एंट्री करें, एक रिकॉर्ड रखें, और ये भी साथ साथ देखें कि किस दिन आपने एक्सरसाइज की थी या कौन सी एक्सरसाइज की थी जिसके बाद से आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हुआ, या क्या वो चीज़ खाने के बाद आपका शुगर का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हुआ और शुगर उस दिन ज़्यादा बढ़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने खुद मुआलिज बन जाएंगे कि आपको फ़लाँ चीज़ सूट करती है और फ़लाँ चीज़ सूट नहीं करती। दूसरे नंबर पे आपने एक और काम करना है कि रेगुलर चेकअप करवाएं या फॉलोअप रखें अपने डॉक्टर के साथ। हर 6 महीने बाद या 1 साल के बाद ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि शुगर की वजह से खुदा न खास्ता जो कॉम्प्लिकेशन होती है उनको हम कहते हैं साइलेंट कॉम्प्लिकेशन। तो डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाता रहता है, डॉक्टर आपके गुर्दों का टेस्ट हो सकता है सालाना या हर 6 महीने बाद चेक करवाएगा, जिससे उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा न खास्ता शुगर की कोई कॉम्प्लिकेशन तो आपको नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 तरीके कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप दवाई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपकी जो ग्लूकोज का कंट्रोल है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको पता है आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर कर दें दूसरों के साथ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।